Good morning to all of you. Exercise 5.3 of chapter complex number, question number 1. आपके सामने इस पूरी एक्सरसाइज में इसी टाइप के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व करना है। आप सभी को क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यही काम करना है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर करिए आप। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर a इक्वल टू रूट 3, b इक्वल टू माइनस रूट 3, a इक्वल टू रूट 3, b इक्वल टू माइनस रूट 2 है और c इक्वल टू क्या है, 3 रूट 3 है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a और ये c अपॉन 2a। केवल मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था। पुट कर दीजिए, रूट 2 प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 3 3 या 9, अंडर रूट 9 का मतलब 3 3 3 या 9, 9 4 36 अपॉन 2 रूट 3। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आपका ये आएगा 34। तो ये आपका हो जाएगा 34 का मतलब क्या हुआ आपका, अंडर रूट 34, क्योंकि अंडर रूट -1 की जगह मैंने i लिख दिया और अंडर रूट 34 आ गया। ये 2 रूट 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा आप क्या काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। इसमें इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं। ये रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपका रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो आपका ये, अब यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब a की वैल्यू क्या है, रूट 2 है, b की वैल्यू क्या है, 1 है और c की वैल्यू क्या है, रूट 2 है। ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 4 2 जा 8, 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 का मतलब आपको पता है। यहां पर आप लिख दीजिए -1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 7 अपॉन 2 रूट 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम्पल का है ये, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस 2i 2 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस 2i 2 माइनस आई। तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, मैं इस क्वेश्चन को बात कर रहा हूं। तो ये 3 2 या 6 हो जाएगा, प्लस का 9i आ जाएगा, माइनस का 4i और माइनस का 6i स्क्वायर। तो माइनस का 6i स्क्वायर आपका प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर का मतलब -1, तो -6 का मतलब +6 हो जाएगा अपॉन। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख लीजिए, 2 माइनस का i प्लस का 4i और i स्क्वायर माइनस का i स्क्वायर माइनस का 2i स्क्वायर, तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब आप क्या काम करिए, इसको रियल पार्ट को अलग कर लीजिए और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लीजिए। 4 ये आपका आ गया। अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर काफ़ी दूर है। अब इसको कॉन्जुगेट कर दीजिए। ये आपका क्या आ जाएगा, 16। फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 4 स्क्वायर माइनस 3i होल स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 48 फिर माइनस का 36i प्लस का 20i माइनस का 15i स्क्वायर, तो प्लस का 15 हो जाएगा। 48 और 15 63 हो जाएगा
और ये आपका माइनस का 16i आ जाएगा, और ये आपका क्या होगा 9 + 9, 9 + 16 25, यानी इधर भी 25 आ जाएगा, इधर भी 25 आ जाएगा। अब आपका ये आपने अभी इतने का सॉल्व किया है, आपसे पूछा गया है कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। ये तो आपने अभी a + ib के फॉर्म में लिख लिया, तो कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे ये आंसर लिख के चले आते हैं, लेकिन इसका कॉन्जुगेट करना है 63/25 + 16i/25, ये इसका करेक्ट आंसर है। नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 14, आंसर 14, x + iy आपको दे रखा है, तो पहले आप क्या काम करिए, x + iy को हम लोग ठीक से लिख लेते हैं, यानी कि a + ib के फॉर्म में सही से लिख लेते हैं इसको। a का मतलब कैपिटल A + I कैपिटल B के फॉर्म में हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये आप कॉन्जुगेट कर दिया आपने। अब ये आपका क्या हो जाएगा, a² + b² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, a² + iab + iab, i² -1 और b × b b²। तो आपका a² - b² प्लस का i 2ab। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग कर लिया। अब मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू दिस। ये आपका x है, ये आपका y है। पूछा गया है x प्लस, नाउ टू शो x² + y² इक्वल टू 1। तो आप क्या काम करिए, a² - b² का स्क्वायर अपॉन a² + b² का स्क्वायर प्लस y² को 4a² b² अपॉन a² + b² का स्क्वायर। अब आप देखिए एलसीएम तो सेम आएगा, ये आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम तो सेम होगा। अब ऊपर क्या आ रहा है, a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 4a² b²। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपका जानते हैं क्या आएगा, आप अगर मैं कहूँ आपसे a - b होल स्क्वायर प्लस का 4ab, तो आप कहेंगे सर वो फार्मूला a + b होल स्क्वायर का हो जाएगा। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, ये फार्मूला a² + b² का होल स्क्वायर हो रहा है और नीचे भी a² + b² का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप करिएगा ये क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 15 यानी आंसर 15, फाइंड रियल थीटा सच दैट दिस इज प्योरली रियल। प्योरली रियल है तो पहले तो इसको a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका जो आपका रियल पार्ट है वो आपका इमेजिनरी पार्ट उसका 0 होना चाहिए, तभी वो प्योरली रियल होगा। और उसके बाद रियल थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहला काम है इसको ठीक से लिखना, यानी a + ib के फॉर्म में हम इसको पहले ठीक से लिख लेते हैं। कॉन्जुगेट कर दीजिए आप, 1 + 2i sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 1²। जब आप अभी इसका स्क्वायर करके देखूंगा मैं, पहले आप ऊपर कर लीजिए, 3 × 1 = 3, 6i sin थीटा प्लस का 2i sin थीटा और फिर i² -1 ये माइनस का 4 आ जाएगा और फिर ये आपका sin² थीटा आ जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सेट कर लीजिए, 8 sin थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, i² -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 + 4 sin² थीटा। तो यहाँ पर भी 1 + 4 sin² थीटा लिख दीजिए, यहाँ पर भी 1 + 4 sin² थीटा लिख दीजिए। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो है ये इस प्योरली रियल है, सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। अगर प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट, दैट इज इमेजिनरी पार्ट
इक्वल टू 0। तो 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा आपका। तो साइन थीटा 0 कब आता है बेटा? जब थीटा आपका क्या होता है? n पाई होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z, z का मतलब क्या हुआ आपका? इंटीजर। एग्जाम्पल 16, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो पहले तो ठीक से a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखें, फिर उसके बाद हम लोग उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। i-1 को मैं तो भाई ये लिखूंगा -1 प्लस आई। cos π/3 का मतलब क्या होगा आपका? cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस आई साइन 60 √3/2। 2 को आप ऊपर ले जा सकते हैं, -2 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस आई √3। अब आप कॉन्जुगेट कर दीजिए। अब आप जैसे रेशनलाइज करते हैं बिल्कुल वैसे ही कॉन्जुगेट करते हैं। ये तो आपका हो गया 1 स्क्वायर माइनस का आई √3 स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया? -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 √3, ये आपका हो गया प्लस का 2i प्लस इंटू माइनस माइनस आई स्क्वायर -1 तो प्लस हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2 √3। तो इसको आप अलग कर लीजिए, -2 प्लस 2 √3, और ये आप अलग कर लीजिए 2 प्लस 2 √3 अपॉन ये आपका हो गया आई। अब देखिए इसको ध्यान से, ये आपका क्या हो जाएगा? नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए -2 प्लस का 2 √3। अलग अलग कर लेता हूँ मैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेता हूँ मैं। आप इसको लिख लीजिए 2 प्लस 2 √3/4। अब थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लेते हैं। 2 कॉमन ले लीजिए तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? √3 - 1 अपॉन 2 प्लस आई, ये आपका हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2। तो पहले तो हम लोगों को पता है पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म को हम लोग r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला काम तो मुझे r निकालना है। r का मतलब होता है मॉड z, मॉड z का मतलब होता है √x² प्लस y²। तो इसमें x क्या है? ये है आपका √3 - 1/2 स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो ये /4 हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये तो आपका हो जाएगा, बाहर निकाल लीजिए इसको, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो केवल √2 आएगा आपका। r की वैल्यू कितनी आएगी? √2 आएगी। अब आपको क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो ये जो वैल्यूज दे रखी हैं आपको, मैं आपको अभी समझाता हूं कि ये किसकी वैल्यू होगी। साइन 75 डिग्री और कॉस 75 डिग्री की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अगर ये आती है तो फिर यहां पर लिख देंगे √3 - 1/2 और √3 प्लस 1/2 की वैल्यू पहले देखते हैं कि क्या कौन सी वैल्यू है। साइन 45 प्लस 30 की वैल्यू निकालिए। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। पहले चेक करते हैं वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं आ रही हो। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। ये आपका आ गया √3 प्लस 1/2 √2। यानी कि ये किसकी वैल्यू हो गई? ये वाली वैल्यू किसकी हो गई आपकी? 75 डिग्री की। साइन 75 डिग्री √3 प्लस 1/2 जो हो गई वो आपकी साइन 75 की वैल्यू हो गई। और इसकी वैल्यू देखते हैं, ये किसकी वैल्यू है? मैं आपको कॉस 75 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। कॉस a कॉस b
माइनस साइन ए साइन बी, 1/√2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2। तो जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ सर ने कहा कि ये वैल्यू जो होती है ये आपकी 75 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो साइन 75 की आ रही है और ये वैल्यू cos 75 की आ रही है। तो मेरा बेसिकली ये कहने का मतलब है कि जो थीटा है वो हमारा क्या होगा 45 + 30। तो 45 + 30 का मतलब क्या हुआ आपका 75 डिग्री। 75 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर लिए, तो ये आप किससे करेंगे 15 से कर दीजिए, 15 × 75, 15 × 15 3 5 π/12। यानी आप जब इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप पोलर फॉर्म में z ये पोलर फॉर्म में वैल्यूज को रख दीजिए cos 5 π/12 + I sin 5 π/12, यही इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिए।